नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र आईएएस में। आज हम देखते हैं जो हमने नई सीरीज शुरू की है उसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और हम इस सीरीज में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण INA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो स्थापना हुई वो कब हुई। INA की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 NIA एक्ट 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। यह देश के केंद्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। INA की स्थापना मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमले राष्ट्रीय स्तर पर की गई। राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले के बाद जो भय और आतंक का वातावरण बना, उससे देश में एक ऐसे संघीय अभिकरण एजेंसी की ज़रूरत अनुभव की गई जो विशेष तौर पर आतंक से जुड़े अपराधों की रोकथाम में प्रयुक्त हो। INA का मुख्यालय दिल्ली में है। हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू तथा रायपुर में इसकी शाखाएं कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त INA का एक विशेष कोषांग सेल भी है जिसका नाम है TFFC सेल, जो जाली मुद्रा तथा आतंकी वित्तपोषण से संबंधित मामले देखता है। INA एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। उसकी शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती है। INA गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है। राज्य सरकारें INA कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जांच के लिए NIA को पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। और फ्रेंड्स, अगला पॉइंट्स भी देखते हैं। उग्रवाद से प्रभावित इलाकों बल्कि घनी आबादी वाले आम शहरों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी अपना एक रोल प्ले करती है। इनमें से बड़ी संख्याओं में ऐसी वारदातें शामिल थीं जिनमें जटिल अंतर प्रांतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधताएं पाई गईं। साथ ही इनका संबंध हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, जाली भारतीय मुद्रा का प्रसार तथा सीमा पार से घुसपैठ से भी था। अगला पॉइंट, इन सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र स्तर पर एक ऐसी एजेंसी की स्थापना की गई जो विशेष तौर पर आतंकवाद एवं अन्य गतिविधियों की जांच तथा अनुसंधान करे, क्योंकि इन घटनाओं का प्रभाव राष्ट्रव्यापी होता है। कतिपय विशेषज्ञ समितियों तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी एजेंसी की स्थापना की अनिवार्यता बताई है। सरकार ने मामले पर सम्यक विचारोपरांत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की स्थापना के लिए एक अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया जो एक समर्थित सूची के अंतर्गत क्षेत्र अधिकार में काम करे। इसमें विशेष प्रकार की वारदातों के अंतर्गत विशेष मामलों को हाथ में लेने के प्रावधान है। ये प्रावधान NIA विधेयक 2008 में समाहित होने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। और हम देखते हैं NIA के कार्य। इसके कार्य क्या हैं? NIA कानून में अधिसूचित विविध कृत्यों के अंतर्गत अपराधों की जांच एवं अभियोजन के लिए NIA अधिकृत एवं अधिदेशित है।
अपने अध्यादेश मैंडेट के अनुपालन में एनआईए आतंक रोधी अन्वेषण के लिए तथ्यों का संग्रहण, मिलान एवं विश्लेषण करता है। वह केंद्र एवं राज्य सरकार स्तर पर सहायक आसूचना मतलब कि खुफिया एजेंसियों के साथ इनपुट भी साझा करता है। और हम देखते हैं अगला पॉइंट, एनआईए की लक्ष्य दृष्टि, जो उसका लक्ष्य क्या है उसकी दृष्टि पर हम ध्यान देते हैं। एनआईए की लक्ष्य दृष्टि को निम्नलिखित बिंदु उजागर करते हैं। एनआईए का लक्ष्य एक पूर्णतया पेशेवर व्यावसायिक अन्वेषण एजेंसी के रूप में कार्य करना है, जो सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष हो। उच्च प्रशिक्षित सहभागिता उन्मुखी कार्यबल को विकसित करते हुए एनआईए राष्ट्रीय स्तर पर आतंकरोधी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अन्य अन्वेषणों में उत्कृष्टता का मानक बनाने का लक्ष्य रखता है। एनआईए का उद्देश्य संभावित आतंकी समूहों, व्यक्तियों के लिए सृजित करना। एनआईए का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित समस्त सूचनाओं के भंडार गृह के रूप में विकसित होना। और एक अगला पॉइंट देखते हैं, एनआईए का अधिकार क्षेत्र क्या होता है। ऐसे मामलों में अन्वेषण एवं अभियोजन का एनआईए समवर्ती क्षेत्र अधिकार को प्राप्त है, जिनसे देश की संप्रभुता, सुरक्षा तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध प्रभावित हों। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करने, संयुक्त राष्ट्र की इसकी एजेंसी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अभिसमयों एवं प्रस्तावों का पालन करने के लिए अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत घोषित अपराधों की जांच एवं अभियोजन का अधिकार आईएनए को प्राप्त है। एनआईए आतंकी हमलों, जिसमें बम विस्फोट, विमान एवं जहाज़ों का बल्लान्यन, परमाणु संयंत्रों पर हमले तथा नरसंहार के सशस्त्रों उपयोग शामिल हैं, जांच के लिए अधिकृत और शक्तिमत है। 2019 में एनआईए का अधिकार क्षेत्र विस्तारित किया गया। परिणामस्वरूप अब एनआईए मानव तस्करी, नकली मुद्रा अथवा बैंक नोट निषेध अधिकारों, हथियारों का निर्माण एवं बिक्री, साइबर आतंकवाद तथा विस्फोटक सामग्री संबंधों मामलों की भी जांच कर सकता है। और दोस्तों देखते हैं एनआईए संशोधन अधिनियम 2019, जो 2019 में संशोधन हुआ, वो क्या संशोधन हुआ अब देखते हैं। संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान दिए गए। इसके द्वारा एनआईए कानून को प्रावधानों को व्यक्तियों तक विस्तारित एवं लागू कर दिया गया, जो अनुसूचित अपराध को मामला दर्ज करने के लिए उसी प्रकार कह सकती थी, और अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे। तीसरा, केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि वह भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के मामले के अन्वेषण के लिए एनआईए को मामला दर्ज करने के लिए उसी प्रकार के जैसे कि वह अपराध देश के अंदर हुआ हो। चौथा, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें एनआईए कानून के अंतर्गत अपराध के मुकदमों के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित कर सकती है। एनआईए कानून की अनुसूची में कतिपय नए अपराधों कृत्यों को जोड़ा गया।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर सब्सक्राइब। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी।